नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ISPCS मास्टर क्लास। करंट अफेयर की इस वीकली क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 7 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो यूरिया गोल्ड है इसे इफ़को ने बनाया है और ये जो यूरिया गोल्ड है ये सल्फ़र से लेपित है, इसलिए इसको सल्फ़र यूरिया के नाम से भी जाना जा रहा है। इससे क्या होगा कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों के खर्चों को कम करने में मदद मिलेगी। तो यूरिया गोल्ड ये किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। IUCN द्वारा दक्षिण एशिया की पहली प्रजाति अस्तित्व केंद्र, एक्चुअली में इसको कहा जाएगा स्पीसीज सर्वाइवल सेंटर। तो दक्षिण एशिया का यह पहला स्पीसीज सर्वाइवल सेंटर होगा, प्रजाति अस्तित्व केंद्र। ये खोला जाएगा भारत में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ने साउथ एशिया में पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र यानी कि स्पीसीज सर्वाइवल सेंटर स्थापित करने के लिए भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो CM हैं CM योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लखनऊ में CM डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री कमांड सेंटर को लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, जो सरकारी सेवाएं हैं वो आसानी से लोगों तक पहुंच सकेंगी ऑनलाइन और साथ ही साथ CM से डायरेक्ट वार्ता भी कर सकेंगे। उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसको किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। उल्लास का मतलब हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो लोगों का जो स्किल डेवलपमेंट है, साथ ही साथ डिजिटल एजुकेशन के लिए उल्लास ULAS अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अमेज़न इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर किस झील में खुला है? तो डल झील, जम्मू कश्मीर में। इससे क्या होगा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो वहाँ पर जैसे ही अमेज़न पे कोई ऑर्डर करेंगे उनको नेक्स्ट डे इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। तो ये फ्लोटिंग स्टोर है जो कि कहाँ पर खुला है? डल लेक में, जम्मू में। निशा विश्वाल, ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है। निशा विश्वाल किस देश की वित्त एजेंसी की डिप्टी CEO बनाई गई हैं? तो अमेरिका में ये निशा विश्वाल हैं। इनको अमेरिका का जो वित्त एजेंसी है उसकी डिप्टी CEO बनाया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। 1 अगस्त 2023 को पूना में लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर यह सम्मान लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार देश के प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये UK का एक मल्टीनेशनल बैंक है। तो इसने एक रिपोर्ट हाल ही में पेश की है जिसके मुताबिक 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 4000 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत की जो GDP है ये 2020 तक 6 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। कितनी? 6 ट्रिलियन। किस देश में आपातकाल की स्थिति को 6 माह तक बढ़ा दिया गया है? दुनिया में इस समय 3 देशों में आपात चल रहा है। एक तो आपका म्यांमार है, दूसरा आपका इथियोपिया है, तीसरा नाइजीरिया है। तो 3 देश हैं जहां पर फिलहाल आपातकाल लगाया गया है। तो म्यांमार में आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति माइंट स्वे के द्वारा की गई है। फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद से सैन्य शासन लागू है। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त तक। तो देखो ये जो विश्व स्तनपान सप्ताह है 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन की पहल के तहत ये जो सप्ताह है मनाया जाता है। तो इस सप्ताह का अपना एक अलग महत्व है, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। असम में एक नई विधानसभा बनाई गई है। तो जो असम की नई विधानसभा बनी है उसका उद्घाटन किया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। ये असम की नई विधानसभा है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन ये शुरू किया गया कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में, जिसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा। भारतीय मूल की लेखिका चेतना माधुर, ये जो तस्वीर है याद रखना, ये चेतना मारू हैं।
भारतीय मूल की लेखिका हैं, लंदन में रहती हैं। इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखा था वेस्टर्न लेन। तो वेस्टर्न लेन जो नॉवेल है, इस किताब ने बुकर प्राइज़ 2023 की लॉन्ग लिस्ट में जगह बनाई है। तो दोनों याद रखना, वेस्टर्न लेन ये नॉवेल का नाम है, चेतना मारू ये नाम भी आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य ने लॉन्च किया है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति, तो इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा? जमशेदपुर, झारखंड में। यह हाइड्रोजन प्लांट विश्व का दूसरा हाइड्रोजन प्लांट होगा। इससे पहले जर्मनी में हाइड्रोजन ईंधन प्लांट बनाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाला जो समय है वो हाइड्रोजन फ्यूल का ही है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? तो कर्नाटक में। और सबसे गरीब जो विधायक हैं वो वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में हैं, ये रिपोर्ट बताती है। एडीआर का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। भारत में प्रति विधायक की औसत संपत्ति 13.63 करोड़ रुपए है, ये भी याद रखना। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई स्कैनर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में। और इसको केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। हेडर के जरिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हेडर का मतलब होता है कि सिर से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को खतरे की सूची से हटा दिया है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पास प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, ये आप जानते होंगे। किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा पवन टरबाइन विद्युत संयंत्र होता है? ये जो कि बिजली से विद्युत बनाता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पवन टरबाइन है। इसको स्थापित किया गया है कहाँ पर? चीन में। इसकी क्षमता कितनी है? 16 मेगावाट है। 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। ये सितंबर में होगा और मेज़बानी भारत कर रहा है 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो ये टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बने हैं। आपको इनका नाम याद रखना होगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। रोहन बोपन्ना ये ब्रांड एम्बेसडर होंगे 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन के। हाल ही में जदेरी नमकुट्टी कन्याकुमारी मैटी केला चेदीबुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया। जदेरी नमबुट्टी क्या होता है? जदेरी नमकुट्टी एक्चुअली में ये मिट्टी होती है, चौक, एक विशेष प्रकार की चौक होती है। इसको घिस के लोग माथे पे लगाते हैं और हाथियों के माथे पर भी इसी मिट्टी से लेप किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हाथियों के माथे पर सफ़ेद रंग का लेप होता है, तो ये जदेरी नमकुट्टी से होता है। इसको जीआई टैग मिला। कन्याकुमारी मैटी केला की प्रजाति है इसको भी। और चेदीबुट्टा साड़ी एक साड़ी होती है। तो 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। इनका संबंध तमिलनाडु से है। अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? अमृत वृक्ष आंदोलन तो इसे असम में स्टार्ट किया गया है। हेमंत विश्व शर्मा असम के जो सीएम हैं उन्होंने स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत 300 रुपये मिलेंगे हर प्लांट को लगाने पर। 17 सितंबर को असम में 1 करोड़ वृक्षारोपण होगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन होता है, आपको याद होगा। अगस्त 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव के शुभारंभ किया है? तो उन्मेष और उत्कर्ष ये जो उत्सव हैं ये स्टार्ट किए गए हैं भोपाल मध्य प्रदेश में। ये 3 से 6 अगस्त तक चले थे। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव होता है और उत्कर्ष क्या है? तो लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव। तो एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि उन्मेष क्या है। भोपाल में आयोजित उन्मेष क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव था। और उत्कर्ष क्या था? तो लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए। ये राजीव गौबा जी हैं। देखो, जो कैबिनेट सचिव होते हैं ये सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं, ठीक है, राजीव गौबा। तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? इस मिसाइल की विशेषता ये है कि ये 30 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य का जो पीछा कर सकती है और उसको नष्ट कर सकती है। मतलब भैया कितना भी भागोगे ये पीछा करती रहेगी और फाइनली ख़त्म कर देगी।
तो इजराइल से भारत को स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है। NLOS का फुल फॉर्म होगा नॉन लाइन ऑफ साइट। भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ONGC विदेश, ONGC विदेश। तो ये बनी तो 14वीं थी, लेकिन फ़िलहाल भारत में जो नवरत्न कंपनियां हैं वो कितनी हो गई हैं? 13 हो गई, क्योंकि एक नवरत्न कंपनी और थी जब ये ONGC विदेश नवरत्न बनी थी मिनी रत्न से, तब कुल संख्या हो गई थी 14। लेकिन फिर क्या हुआ कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ये चला गया, महारत्न कंपनी बन गई। तो फिलहाल भारत में जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी भी और जो नवरत्न कंपनियां हैं उनकी दोनों की संख्या जो है वो 13 है, याद रखना। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश को मिनी रत्न कैटेगरी 1 से नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया था। राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। तूफान खानून ने किस देश में तबाही मचाई? खानून नामक तूफान ये अभी हाल ही में जापान में आया था। हालांकि ये आसपास के जो देश हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है। फिलहाल जापान में स्थिति तो बहुत ख़राब हो गई थी। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो केरल में। यहाँ पर क्या होता है कि कई देशों के लोग आते हैं और यहाँ पर नौकायन करते हैं। उभरते बाजारों की सूची में मॉर्गन स्टैनली ने किस देश को सर्वोच्च स्थान दिया है? तो उभरते बाजारों की जो सूची है उसमें भारत का जो बाजार है वो पूरी दुनिया में टॉप पर है। ये बात मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कही गई है। किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो रूस ने। यह अभ्यास यूक्रेन युद्ध के बीच किया जा रहा है। मकसद है बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद नाटो सेनाओं को सख्त चेतावनी देना। जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में यूक्रेन vs रूस युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन के समर्थन में नाटो कंट्रीज़ हैं। तो बाल्टिक सागर के आसपास कुछ सेनाएं खड़ी थी, तो रूस ने उनको डराने के लिए ये ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास स्टार्ट कर दिया है कि आगे आने की हिम्मत मत करना। हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष होता है 6 अगस्त को, इम्पॉर्टेंट है ये। और नागासाकी दिवस होता है 9 अगस्त को, ये भी याद रखना। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसको टाल दिया गया है 31 अक्टूबर तक। और किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जुर्माना और कैद की सजा के लिए विधेयक पास कर लिया गया है? तो झारखंड। झारखंड में क्या होगा आपकी, अगर पहली बार नकल करने वाले अभ्यर्थी को 1 साल की कैद होगी और 5 लाख जुर्माना होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल कैद होगी, 10 लाख जुर्माना होगा। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा उस पर तो करोड़ों रुपए के जुर्माने की बात कही गई है और लंबी सजा प्रदान की जाएगी। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में कितने स्टेशन को शामिल किया है? तो इसकी संख्या होगी 508। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में क्या क्या मिलेगा? सुंदर स्टेशन भवन, स्वच्छ भारत पर ध्यान, सुंदर प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, मार्गदर्शन और सूचना। अमृत भारत स्टेशन योजना ये 2023 में स्टार्ट हुई। इस योजना में छोटे छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण और उनका आधुनिकीकरण करना शामिल है। रेलवे में सफ़र करने वाले नागरिकों को इसके अंतर्गत उच्चतम सुविधा प्रदान की जाती है। पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया और हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है OIL। मैंने आपको बताया था कि OIL जो कि नवरत्न कंपनी थी, इसको महारत्न कंपनी बना दिया गया। ये संख्या पहले कितनी थी? 12 थी और 14 थी, यानी कि महारत्न कंपनियां कितनी थी? वो 12 थी और नवरत्न थी 14। अब OIL यहाँ आ गई। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नवरत्न से महारत्न कंपनी बनने के बाद नवरत्न भी जो कंपनियां हैं वो 13 हैं, महारत्न भी 13 हो गई हैं। तो ये याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया का नया कारपोरेट वाइस प्रेसिडेंट ये नियुक्त किया है पुनीत चांदोक को। हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कंबोडिया के, और इन्होंने अपने पिता हुन सेन का स्थान लिया है। कंबोडिया। विश्व आदिवासी दिवस हाल ही में मनाया गया, 9 अगस्त को मनाया गया था। इसकी शुरुआत 1994 से की गई। मालाबार अभ्यास 2023 ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2023 वाला। इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये USA लिख दो, समझ में आएगा।
तो ये 4 देश मिलकर करते हैं। इनको क्वाड देशों के नाम से भी जाना जाता है, क्वाड कंट्रीज़। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सबसे पहले यहाँ पर जो 2007 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया था। पहले ये जो युद्धाभ्यास था ये सिर्फ भारत और यूएसए मिलकर करते थे। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इथियोपिया में। मैंने बताया था कि इथियोपिया हो या फिर नाइजीरिया और म्यांमार, ये 3 देश हैं वर्तमान में जहाँ पर वर्तमान में इमरजेंसी लगी हुई है। इथियोपिया के राज्य अम्हारा के फानो मिलिशिया समूह और केंद्रीय बलों के बीच झड़पें हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इमरजेंसी लगी है। नाइजीरिया में खाना ही नहीं है, वहाँ पर किसानों की हत्या की जा रही है, खानों को लूटा जा रहा है, मतलब खाना मतलब फूड, वहाँ पर फूड ही नहीं है। म्यांमार में तो आपको पता ही है कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था फरवरी 2021 में, तब से वहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं है। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई, तो इसमें भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो डरबन में हुई, दक्षिण अफ्रीका में। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन किया गया कहाँ पर? सऊदी अरब के जेद्दा में 5 और 6 अगस्त को किया गया था। 2 दिन की यूक्रेन शांति वार्ता थी। इसमें भारत की ओर से जो भारत के रक्षा प्रमुख हैं, या यूँ कि रक्षा सलाहकार, प्रमुख रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। शुभ यात्रा योजना स्टार्ट की गई है केरल में। इसके अंतर्गत जो लोग विदेश जाएंगे तो उनको 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उस पर काफ़ी कम टैक्स रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि टैक्स फ्री रहेगा, कम टैक्स वाला लोन दिया जाएगा। मिस राजस्थान बनी हैं इस साल वैष्णवी शर्मा, ये वैष्णवी शर्मा हैं। टुगेदर भी आर्ट कला प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में किया गया है। बेसिकली ये G20 कंट्रीज के लिए किया गया है, टुगेदर भी आर्ट कला प्रदर्शनी। और लोक गायक गुम्मदी विट्ठलराव गदर का निधन हो गया है। वे तेलंगाना से थे। तेलंगाना की आज़ादी के समय, मतलब यूँ कि तेलंगाना के गठन में इन्होंने बहुत सारे अपने गीतों की रचना की और इन्होंने अपने नाम में ही गदर जोड़ लिया था। फिलहाल गदर 2 भी रिलीज हो गई है और काफ़ी तहलके मचा रही है। पहले दिन का जो कलेक्शन था वो 40 करोड़ का रहा। तो दोस्तों ये थे कुल मिला के 7 दिनों के, 1 से लेकर 7 अगस्त के करंट अफेयर। बाकी जो वीकली करंट अफेयर होंगे वो आपको हर संडे टू संडे मैं अपलोड करता रहूँगा, बने रहिए हमारे साथ। आपके लिए एक प्रश्न होगा कि महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिलेगा? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। आपके ऑप्शन में रहेंगे रतन टाटा, विजय मित्तल, मुकेश अंबानी या फिर कोई अन्य। फटाफट कमेंट करिएगा। अगर करंट अफेयर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।